तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम निकालेंगे, है ना। 120 और 96, 120 एंड 96 का मेथड क्या रहने वाली है हमारी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, इसी तरीके से एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए पहली प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या रहती है एलसीएम निकालने की। फर्स्ट स्टेप रहती है हमको इन नंबरों का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। चलिए फटाफट हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। सर आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे क्या? नहीं बेटा, प्रेजेंटेशन देंगे पर उसमें टाइम वेस्ट और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटेशन आपको लास्ट में मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन क्या रहने वाली है, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं टू फाइंड, कि हमें निकालना क्या है, एंड सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, टू सॉल्व, है ना, जहां हम सॉल्यूशन इसी तरीके से स्टार्ट कर देंगे। आपको प्रेजेंटेशन में सब कुछ मिल जाएगा। देखिए 120 का फैक्टर निकालना है, तो पहले किस टेबल से शुरू करेंगे, 2 के टेबल से, देन अगेन 2 के टेबल से, देन अगेन 2 के टेबल से, फिर 3 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से। ठीक है ना, क्या लिखेंगे इसको, 120 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अगला क्या रहेगा हमारा, 96, 96, 2 की टेबल से 48, 24, 12, 6, फिर 2 की टेबल से कोई कंटिन्यू करेंगे 3, देन लास्ट में 3 की टेबल से 1। तो 2 की पावर 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार हुआ है, इंटू 3, है ना। अब चूंकि हमारे सवाल में स्पेसिफाइड किया गया है, क्या किया गया है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो बेटा उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमको, है ना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। नोट्स में दिख जाएगा बेटा आपको सब कुछ। अब वहां पर हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब होता है कि हम लोगों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, पर किसका, जितने भी फैक्टर दे रखे, इन दोनों नंबर के जितने भी फैक्टर दे रखे थे, जितने भी नंबर दे रखे थे, उनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा करना, ऑफ किस चीज का, ऑल नंबर, है ना। गलती से भी बेटा आप लोग इसको कॉमन नंबर मत समझ लेना, है ना। कॉमन नंबर सिर्फ एचसीएफ में लगता है। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, ऑल, जितने नंबर दिख रहे हैं आपको उन सभी नंबरों को पहले रख लो। और कौन से नंबर, जिनकी पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। एलसीएम में हाईएस्ट पावर है और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लगती है, ये याद रखना कभी भी आप। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख लो बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत काम आने वाला है। एलसीएम मींस क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, और उनकी पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हमको लिखना ही है। देखिए ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, है ना, हम लोग ऑल फैक्टर्स देख लेते हैं कि हमारे पास सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है और 5 है, ये 3 नंबर ही दिख रहे हैं हमें। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, यहाँ पर एक बार दे रखी है 2 की पावर 3, एक जगह दे रखी है 2 की पावर 5।
तो 2 की पावर 5 ही हाईएस्ट रहेगी, और यहाँ पर 3 की कोई पावर और 5 की भी कोई पावर नहीं है। 2 की पावर 5 कितनी होती है बेटा? 32 इंटू 3 इंटू 5। 32 इंटू 3 कितना होता है हमारा? 96 इंटू 5, है ना। पहले इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो 96 आ गया, और इंटू 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर कितना आने वाला है? 480। तो फाइनली हमारा एलसीएम का आंसर कितना आ गया बेटा? 480। यही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए प्रॉपर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट ही की है, तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिखकर आना है। आप कहोगे सर इसका वेटेज कितना रहने वाला है? बेटा इसका वेटेज रहेगा 2 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा, है ना। 2 से 3 मार्क्स से ज्यादा का ये आ ही नहीं सकता। ये देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा आप लोगों को? सबसे पहले क्या करा मैंने? सेंटर में लिखा आंसर, फिर टू फाइंड, फिर टू सॉल्व, है ना। मैंने जनरली अपना क्वेश्चन यहां से शुरू किया था। ओके, फिर क्या हमको शो करना है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। एलसीएम की एक डेफिनेशन छोटी सी शो करना पड़ती है यहाँ पर, एंड फाइनली उसी डेफिनेशन के बेस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमारा क्या आया यहाँ पर भी? 480, है ना। इसको स्क्रीन को आप पॉज कीजिए और इस आंसर को नोट कर लीजिए। जैसे आपको पीडीएफ मिल रहा है बेटा, है ना, हम लोग हर वीडियो की लिंक में हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए पीडीएफ डालते हैं। इनके आंसर्स, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग सब चीजें आपको अवेलेबल कराएंगे। ये देखिए, हिंदी मीडियम में भी कुछ नहीं करा, यहाँ उत्तर क्रमांक लिखा, ज्ञात करना है हल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। वही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मीनिंग बता दी छोटी सी, एलसीएम की अर्थ बता दिया उसका, और यहाँ पर भी आंसर क्या है हमारा? 480 ही रहेगा। स्क्रीन को आप पॉज कीजिए और इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा? 2 नंबरों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला था। अब हम क्या करेंगे? 3 नंबर पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो 2 नंबर पे करा था वही 3 नंबर पे भी हमें ट्राई करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसके अंदर भी 3 नंबर कौन कौन से दे रखे हमको? 72, 72, 45 मीन्स 45 और 20। इनका भी क्या निकालना हमको? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए, पहले हमारी स्टेप क्या रहने वाली? इसमें भी हम लोग इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका फैक्टर क्या रहेगा? 72 का क्या रहता है? 2 से स्टार्ट करते हैं, 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 आया, और 3 तो 3 की टेबल में ही आता है। फिर दोबारा क्या करने वाले हैं? 45 का ही फैक्टर निकालते हैं। 2 की टेबल से तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 की टेबल से, फिर 3 की टेबल से, एंड देन 5 की टेबल से। ठीक है, याद रखो। अब अगला नंबर क्या रहेगा बेटा? आपको एक के बाद एक नीचे रखना है ना, क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ेगी और प्रेजेंटेशन भी बेटर रहेगी आपकी। हालांकि मैंने इसको प्रेजेंटेशन में आपको बता रखा है, आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से चलना है ना। यहाँ तो हम सिर्फ क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। अब 20 2 की टेबल से, 10 भी 2 की टेबल से, एंड 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 72, 45, 20। यह लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, है ना। 2 3 बार रिपीट हुआ है और 3 2 बार रिपीट हुआ है। यह कितना है? 3 की पावर 2 इंटू 5। यह कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू 5, 20, है ना। अब एलसीएम में वही क्या करने वाले हम लोग? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। एलसीएम की वहां पर भी डेफिनेशन लिखेंगे, पर फाइनली हमें पता है कि हमारा एलसीएम क्या रहने वाला है? ऑल फैक्टर, है ना।
कान खोलो बेटा, ऑल फैक्टर 2 दिख रहा है, ओके। और क्या दिख रहा है, नया नंबर 3 भी दिख रहा है, ओके। और क्या दिख रहा है, 3 तो ले चुके हैं, 5 दिख रहा है, ओके। और 2, 3 और 5 तो हम ले चुके हैं। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ी 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 भी दे रखा और 3 भी दे रखा, तो 3 हाईएस्ट पावर है। और यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, यह कितना आएगा, 8, 9, 5, क्या करोगे तो 72 इंटू 5। फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9 8 72 इंटू 5। फाइनली हमारा आंसर कितना आ रहा है, 360, है ना। हमारा एलसीएम क्या रहेगा, 360। ओके, अब इसकी प्रेजेंटेशन देख ले एक बार हम लोग, ये देखिए। स्क्रीन को आप लोग बेटा पॉज कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों देख लीजिए हमने क्या किया है इसमें भी, वही मिडिल सेंटर में हमने क्या लिखा है, आंसर नंबर 2, टू फाइंड, टू सॉल्व हम लोगों ने अभी आपके सामने ही किया है, एज इट इज वैसे ही करना है। फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही एलसीएम की एक मीनिंग लिखना पड़ेगी और हमारा आंसर उसी के बेस पर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके लिखिए। और अब ये हिंदी मीडियम की प्रेजेंटेशन, उत्तर क्रमांक ज्ञात करना है, हल और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम का पहले क्या लिख दिया हमने, अर्थ, है ना बेटा, अर्थ के बिना सब अनर्थ, है ना, अर्थ लिखना पड़ेगा आप लोगों को। एक बार आप स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से पॉज कर लीजिए और इस आंसर को नोट कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक, और ब्रैकेट में 72, 45 और 20 लिखा है मैंने, है ना। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72, 45 तथा 20 का लघुत्तम समापवर्तक, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा बेटा, नंबर पूरे मिलेंगे प्रेजेंटेशन में, कोई मिस्टेक नहीं है, ये याद रखना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर के फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बेटा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो अलग तरीके से बनाया जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो। इन तीनों में क्या करा है, इन तीनों में प्राइम नंबर दे दिए, ऑलरेडी प्राइम नंबर दे दिए, है ना। ये क्वेश्चन करना और इजी रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए कैसे, जैसे यहां पर भी क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर का पहले फैक्टर निकाल लेंगे। क्या फैक्टर होगा, 13, 13 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 13 को क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन 1 इंटू 13 लिखेंगे, है ना, 1 इंटू 13। अब 17 को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी 17 की टेबल में आता है, तो 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17, एंड 19 भी 19 की टेबल में आता है, 1 इंटू 19, है ना। और अब फाइनली क्या करने वाले आपको भी पता है, एलसीएम निकालेंगे हम लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या क्या दिख रहा है, 1 लेने का कोई सेंस है क्या, नहीं है, है ना। 1 सिर्फ एक स्पेशल हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो हमें एससीएफ वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। बाकी यहाँ पर कौन से 3 डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं हमको, सर 13 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 19 दिख रहा है। चलो इन तीनों को क्या कर लेते हैं, फाइनली मल्टीप्लाई। 13 इंटू 17 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा उससे 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 3 जा 51, 17 1 जा 17 और 5 221। अब 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 1 जा सॉरी बेटा, चलिए 19 1 जा 19, 19 2 जा 38,
38 एंड 1 39, 3 इधर आ गया। फिर 19 टू जा 38, 38 एंड 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 40, कितना होगा 1, 41 है ना। तो आप लोगों को याद रखना है फाइनली कि आपका जो एलसीएम का आंसर है वो क्या आने वाला है 4199, ठीक है ना। ये आपका एलसीएम का आंसर आएगा इन 3 नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। ओके, तो इसकी भी आप लोग प्रेजेंटेशन देख लीजिए पहले। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आंसर्स में बेटा शायद कुछ गड़बड़ दिख रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ बेटा, इक्वेशन में हल्की सी आपको गड़बड़ दिख रही है, मुझे दिख रही है, मैं इसको नोट करा देता हूं आपको स्पेशली। ये 4799 ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है आपका 4199, ठीक है ना। 4199 आपको याद रखना है। बाकी टू फाइंड, टू सॉल्व, ये 3 फैक्टर निकाल लिए एंड फाइनली हमने इसका अर्थ लिख दिया है ना, मीनिंग लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 4199। अब हमारा हिंदी में क्या रहेगा, हिंदी में भी हमको आंसर चेंज करना पड़ेगा बेटा, है ना। मिस्टेक यहां पर भी हुई है। मिस्टेक क्या हुई है कि 221 इंटू 19 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4199, ठीक है। इसकी जगह आपको ये लिखना है, इसको आप भूल ही जाइए बेटा, तो आपके लिए बेटर होगा। क्या आएगा इसका आंसर 4199। स्क्रीन को आप लोग पॉज कीजिएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों और अपने अपने सॉल्यूशंस को प्रॉपर तरीके से उतार लीजिएगा। अब ये बेटा क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ 16 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग मैंने, है ना। इसकी डिजिट्स, इसके फिगर सब सेम ही रहेंगे, बस इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इसको सॉल्व करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में इसको सॉल्व करेंगे। ये है इंग्लिश मीडियम और ये रहेगा आपका हिंदी मीडियम, है ना। ये कुछ 16 क्वेश्चंस है बेटा, इसके आंसर्स आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे सेपरेटली, बट मैंने कहा है आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको विदाउट टेकिंग द आंसर्स, मतलब बिना आंसर्स को लिए, है ना, पीडीएफ से बिना आंसर्स को देखे आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर आप चाहते हैं आपको कॉन्फिडेंस आए तो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बाकी मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो फिर फाइनली हम उसका आंसर देख सकते हैं, पर पहले सभी क्वेश्चन का आंसर देखना फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना बेटा, ये एक अच्छा मैनर नहीं है मैथ्स को सीखने का, ठीक है। मैथ्स को सीखना है तो आपको पहले कॉन्फिडेंटली क्या करना होगी, प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।